पाकिस्तान के साथ। और नाज़रीन, अब हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम टॉपिक पर, जो कि बहुत सारी पसंदीदा चीज़ें हैं हम तमाम लोगों की। आज हम बात करेंगे बेकरी आइटम्स और उनके इस्तेमाल और उनके नुकसान पर, कि उनका इस्तेमाल और उनका नुकसान जो है वो क्या है, इस पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ाइयात सना कमर। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। सना, आज हम बात करें बेकरी आइटम्स पर, जो कि आम तौर पे तमाम लोगों में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। सबसे पहले मैं इनके बारे में बात करना चाहूँगी कि अगर आप जो है बेकरी आइटम्स को देखें एज अ माहिर ग़िज़ाइयात होने की हैसियत से, तो बेकरी आइटम्स जो हैं हेल्दी कितनी होती हैं? सबसे पहले तो जब भी हम बेकरी आइटम्स की बात करते हैं तो इसमें न्यूट्रिएंट फैक्टर जो है वो बहुत ज्यादा रखा जाना चाहिए। अब जो हमारी बॉडी को नरिश किस तरह से करेगा, अब मैदा और जो है हमारी आइटम मोस्टली जो मेन इंग्रेडिएंट होते हैं वो मैदा और ऑयल होते हैं। अब उससे हमारी बॉडी को नरिशमेंट क्या मिलेगी कि जो भी आप मैदे वाली रिफाइंड चीजें खाते हैं तो इवेंचुअली वो फैट में कन्वर्ट हो जाती हैं, और ऊपर सबके अंदर जो दूसरा वाला ऑयल या फिर घी डला हुआ होता है वो भी हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को हाई कर देता है। तो बेकरी आइटम किसी भी सूरत में एक अच्छी ऑप्शन नहीं है समझी जाती। आप ओकेजनली इनको यूज कर सकते हैं। जो लोग डेली बेसिस पे यूज करते हैं और साथ में उनका कोई वर्कआउट वगैरह भी नहीं होता तो उनके लिए फिर बिल्कुल भी मुफीद नहीं है। और मोस्टली आजकल बैठ के करने वाले काम होते हैं और फिजिकली एक्टिव लोगों का जो लाइफस्टाइल बना हुआ है, तो उसकी वजह से बेकरी आइटम को इस तरह से प्रमोट नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हमने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं कि सबसे पहले तो बेकरी आइटम्स बहुत ज़्यादा ऑयली होती हैं, सेकेंडली अगर ऑयली ना भी हो तो इनको हाइजीन नहीं रखा जाता, बहुत अनहाइजीनिक फूड है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी कि लोग तो है इसका बहुत एक्सेसिवली यूज़ करते हैं और तकरीबन अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एटलीस्ट कुछ नहीं 3-4 दिन बाद इसको लाजमी इस्तेमाल करते हैं। तो इस हवाले से हमारी बॉडी के लिए किस कदर नुकसानदेह होता है? अब जो मैं पहले भी न्यूट्रिएंट की बात की तो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है कार्बोहाइड्रेट। तो अनहाइजीन की हम पहले बात बाद में करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है हमारी बॉडी को सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की जरूरत नहीं है, इसके अलावा प्रोटीन और बाकी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट आपकी विटामिन मिनरल इन सबकी जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए फिर बेकरी आइटम जो है वो आपको फुलफिलिंग इफेक्ट तो दे देते हैं फॉर टाइम बीइंग, आपकी भूख खत्म कर देते हैं, लेकिन आपकी बॉडी को नरिशमेंट नहीं मिल रही होती। फिर बहुत सारी डेफिशिएंसीज उसकी वजह से होने लग जाती हैं। और बाकी आपने कहा कि अनहाइजेनिक होते हैं, मोस्ट ऑफ द बेकरीज जो है वो अनहाइजेनिक भी आ रही है, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी हैं जो बहुत हाइजेनिक तरीके से अपनी जो चीजें प्रेजेंटेबल वे में हमें प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये आप देख लें कि आप ले किस तरह की बेकरी या उसका एनवायरनमेंट आपको पेरेंट्स से नजर आ रहा होता है, तो वो देख लें किस तरह की बेकरी से आप चीजें ले रहे हैं। बट जो भी बेकरी आइटम है इवेंचुअली उसने आपकी बॉडी को कोई भी नरिशमेंट नहीं देनी उस तरह से, और टाइम बीइंग आपकी भूख खत्म कर देती है। लेकिन आप कहें कि आपकी मिनरल विटामिन और प्रोटीन या इस तरह की डेफिशिएंसीज पूरी हो रही हैं, तो ऐसा फिर बेकरी आइटम से नहीं होता। अच्छा सना, हमने बहुत दफ़ा देखा है जो कुकीज़ हैं और बहुत सारी जैसे बिस्किट्स हैं, खताइयाँ हैं, ये तो डेफिनेटली बेकरी से ही मिलती हैं। तो इस हवाले से हम इसका अल्टरनेटिव क्या ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम अगर इसको यूज़ ना करें तो इसका कोई अल्टरनेटिव हम यूज़ कर लें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बेकरी पर ही अवेलेबल होती हैं। तो इस सिचुएशन में फिर हम क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल ऐसा है कि आप होममेड कुकीज भी मिल जाते हैं और इसकी जगह पर ग्रेन्यूला बार मिल जाती है मार्केट में। उसमें एक्चुअली ग्रेन्यूला क्या होता है, फाइबर थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो वो हमारे लिए एक अच्छी ऑप्शन रह जाती है। और फिर प्रोटीन बिल्कुल जो अच्छी वाली बेकरीज है वहाँ पे आपको प्रोटीन बार के नाम से अवेलेबल है। तो उसके अंदर उन्होंने क्या किया हुआ था कि नट्स भी ऐड किए होते हैं, थोड़ा सा ग्रेनुला भी ऐड किया हुआ होता है, तो थोड़ी सी हम कंपैरेटिवली बेहतर ऑप्शन रह जाती है, तो उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक हो गया। और कुछ ब्रांड वाले बिस्किट्स भी अवेलेबल हैं। अगर बहुत आपको कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है तो आप ये इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका अगर ऑल्टरनेट की बात की जाए और तो फिर इसको मैं अगर जो करती हूँ तो ये कि इसको फ्रूट से रिप्लेस कर लेती हूँ। अगर मुझे इस तरह की किसी चीज की क्रेविंग हो रही है तो मैंने अपनी बिल्कुल ऐसे किसी भी तरह का फ्रूट चाट इस तरह की चीजों का इस्तेमाल कर लेते हैं।
ठीक हो गया। अच्छा, ये जो ड्राई केक्स वगैरह होते हैं और डिफरेंट तरह के मतलब चॉकलेट केक या क्रीम केक जो होते हैं, इनका इस्तेमाल जो होता है डेफिनेटली बेकरी पे एक्सेसिव जो होता है, एक्सेसिवली हमें जो है मिलते हैं। तो इस हवाले से जो है हम इन चीज़ों का इस्तेमाल लाइक केक वगैरह जो है, इसका इस्तेमाल हमें किस कदर अपने करना चाहिए? लाइक अगर हम हफ्ते में अगर हम पूछें तो हमें एक दफ़ा कितनी दफ़ा इस मील को हम ले सकते हैं? बेसिकली ये चीजें बनी हुई है ओकेजन की यूज के लिए, लाइक किसी की बर्थडे हो गई, कोई पार्टी हो गई, कोई खुशी का त्यौहार है, तो उस पर हम ये चीजें इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन लोगों ने आजकल क्या बनाया हुआ है कि वो क्रेव करते हैं इसके लिए, मोस्टली लोग करते हैं चॉकलेट के लिए, केक के लिए। तो ये एक बहुत खतरनाक चीज है आपकी बॉडी की। एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है जब बॉडी आपको रात के टाइम पे क्रेव करती है कि उसको चॉकलेट या इस तरह की नीड हो रही है। तो बेसिकली वो डेक्सट्रेटिव होती है, तो आपको शुगर क्रेविंग्स और ये सारी क्रेविंग्स हो रही होती है, तो इनको अवॉइड करना चाहिए और बहुत ओकेजन से बर्थडे पार्टीज वगैरह पे केक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। डेली बेसिस पे इस्तेमाल को थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। सना, बहुत सारे मतलब पैकेज फूड भी जो होता है वो अवेलेबल होता है बेकरीज पर, फ्रोज़न फूड भी अवेलेबल होता है, तो उस वाले से उसका इस्तेमाल क्या हमारे लिए नुकसानदेह साबित होता है? फ्रोजन फूड से अगर तो आप बात कर रही हैं प्रोटीन बेसिस फूड की, लाइक जो चिकन नगेट्स वगैरह या फिर आपके कबाब्स वगैरह होते हैं, चिकन की कोई भी चीज है, तो उसका इस्तेमाल इस हद तक बुरा नहीं है। वो आपका जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है तो वो टाइम सेव कर देता है। और अगर आप फ्रोजन फूड में बात करिए समोसा और इस तरह की चीजों की, रोल्स वगैरह की, तो वो फिर उतने ही नुकसानदेह हैं जितनी बेकरी प्रोडक्ट नुकसान है। सही हो गया। अच्छा सना, यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी, आमतौर पे मोस्टली लोग जो हैं अगर हम दूध देखें तो आजकल बेकरीज पे वो भी अवेलेबल होता है और पैकेज फॉर्म में जो होता है मिल्क वगैरह अवेलेबल होता है। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग जो है वो नाश्ते में चाय रस का इस्तेमाल करते हैं या ज़्यादातर रस दूध का इस्तेमाल करते हैं, रस को बटर के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो इस हवाले से क्या ये एक हेल्दी नाश्ता है और जो मिल्क हम ले रहे हैं बेकरी से क्या वो प्योर होता है? एक्चुअली जो भी अभी एक रिसेंट रिसर्च हुई है उसमें पता चला है कि जो पैकेट मिल्क है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो खुले दूध के मुकाबले में ज्यादा अच्छी है। तो पैकेट मिल्क पे उसके न्यूट्रिशन फैक्टर मेंशन होते हैं, वो आप वहां से न्यूट्रिशन फैक्ट देख लें और फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कौन सी कंपनी का दूध है मैं कंपनी तो मेंशन नहीं करूंगी, लेकिन एक दो अच्छी कंपनीज हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेके, और उसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स को देखते हुए आप पैकेट वाला दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो चाय रस नाश्ते में लोग इस्तेमाल करते हैं, नाश्ता एक मुकम्मल फिजा होती है, आपने पूरी रात अपने फास्टिंग पे होते हैं और जब ब्रेकफास्ट करते हैं आप और उसमें आपको प्रोटीन का एक पोर्शन लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट का एक पोर्शन लेना चाहिए और हेल्दी फैट्स का एक पोर्शन लेना चाहिए। और एक हेल्दी नाश्ता तभी होता है जब उसके अंदर प्रोटीन यानी अंडा भी हो, उसके साथ आपका कार्बोहाइड्रेट यानी उसकी रोटी, गंदम के आटे की रोटी को ज्यादा बेहतर ऑप्शन समझा जाता है। और उसके साथ अगर आप कोई बादाम या इस तरह की किसी चीज का इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर आप दूध का इस्तेमाल कर लेते हैं, और अगर आपने चाय भी इस्तेमाल करनी है तो आप आधा कप दूध और आधा कप चाय का इस्तेमाल करके प्रॉपर नाश्ता करें। चाय रस के ऊपर मार्जरीन लगा के इस्तेमाल करना एक बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं समझी जाती। ओके, ठीक हो गया। अच्छा सना, मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूँगी कि बेकरी आइटम्स में कौन कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी हैं जिनसे हमें अवॉइड करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि महीने में हम एक दो दफ़ा अगर उनको यूज़ करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ हम उसको इस्तेमाल को अवॉइड करें। अब बेकरी आइटम को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेकरी आइटम में जो भी चीज बेक की जाती है एक्चुअली वो रिफाइंड फ्लावर से बनी हुई होती है। आप बेकरी से जो भी चीज लेंगे वो मैदे से बनी हुई होगी और वो हमारे लिए उतनी ही नुकसानदेह होगी। इसको एक रिप्लेसमेंट में ये चीज इस्तेमाल की जा सकती है कि अगर आपने घर में कोई चीज बेक किया और आपने उसकी मैदे की जगह पे उसमें आपने कोई ब्राउन वाली चीज इस्तेमाल कर लिया, ये ग्रेन्युला डाल के कोई पैनकेक्स भी बना लिए, कुछ ऐसी चीज बना ली घर में, तो वो एक हेल्दी ऑप्शन समझी जाती है। बेकरी आइटम को आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल ना करें, और अगर आप डेली बेसिस पे भी बहुत किसी की मजबूरी है कि वो डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें तो फिर आपकी फिजिकल एक्टिविटी घंटा आपकी वॉक लाजमी होनी चाहिए दिन में, अगर आपने इस्तेमाल कर लिया है। लेकिन एक डाइटिशियन होने की वजह से मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करती कि आप बेकरी आइटम को डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। अच्छा सना, हमने देखा है कि बच्चे जो हैं वो खास तौर पे बेकरी आइटम्स को बहुत पसंद करते हैं, जैसे कि बहुत सारी बेकरी आइटम्स हैं जिसमें मोस्ट कॉमनली यूज में पैटिस आ जाते हैं, हमारे पास जो है मतलब चिकन ब्रेड आ जाती है, पिज़्ज़ा वगैरह आ जाता है, और इसके अलावा बहुत सारी मतलब
मदर्स ऐसी होती हैं जो अपने टाइम को बचाने के लिए मोस्टली बच्चों को लंच बॉक्स में जो है बेकरी आइटम्स का यूज़ करती हैं। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी कि बच्चों की सेहत पर इसका क्या असर होता है? बच्चों की सेहत की बात हम बाद में करते हैं। पहले मैं यहाँ पे ये बात करूंगी कि ये माओं की एजुकेशन जो है बहुत जरूरी है। आप अगर अपने बच्चे को जिस तरह की भी खाने की चीजों के बारे में उनको अवेयरनेस देंगी या वीनिंग प्रोसेस में जिस तरह की भी चीजें उनको आदत डालेंगी वो चीज शौक से खाएंगे। तो वीनिंग वाले प्रोसेस में आप बच्चों को सब्जियां भी इंट्रोड्यूस कराएं, फ्रूट प्यूरीज भी इंट्रोड्यूस कराएं। आप घर पे बने हुए बेकरी आइटम्स, बेक केक्स, जिसमें कुछ जैसे बनाना केक हो गए, कैरेट केक्स हो गए, इस तरह की घर पे बनी हुई बेकरी आइटम्स भी दे सकती हैं बच्चों को। और बच्चों की सेहत पे अगर वो जो टाइम बचा के और बिस्किट और इस तरह के लंच बॉक्सेस बना के माएं दे देती हैं, तो मोस्टली स्कूल में भी आजकल उस चीज को प्रमोट नहीं किया जा रहा कि बच्चों के लंच बॉक्स को हेल्दी बनाया जा रहा है। ये एक बहुत अच्छी कोशिश है स्कूल वालों की तरफ से, लेकिन बच्चों की सेहत पे अगर आप अकेले लंच बॉक्सेस दे रहे हैं तो वो एक बहुत जो है ना हेल्दी इम्पैक्ट नहीं देते। इस तरह से बच्चों के अंदर आयरन डेफिशिएंसी और बहुत सारे और जो थके थके से रहना, पढ़ाई में दिल न लगना, ये सारे कॉजेज होते हैं कि बच्चे का लंच बॉक्स हेल्दी नहीं है। तो ये फिर माओं को कंसर्न होना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए कि वो उनको एक हेल्दी ऑप्शंस बनाकर एक प्रॉपर तरीके से उनका लंच बॉक्स जो है वो प्रिपेयर करें, जिसमें प्रोटीन की भी एक अच्छी अमाउंट हो ताकि उनको आयरन डेफिशिएंसी ना हो सके। ठीक हो गया। अच्छा सना, मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूँगी, जैसे कि आपने भी बात की कि हमें प्रॉपरली जब भी नाश्ता जो है वो एक प्रॉपर मील है और हमें उसको एज ए प्रॉपर मील के तौर पर भी हमेशा यूज़ करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग हमने यहाँ पर देखे हैं जो कि ब्रेड एंड बटर का बहुत यूज़ करते हैं और डेफिनेटली ब्रेड एंड बटर जो है वो आपको बेकरी पे ही अवेलेबल होता है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी कि ब्रेड एंड बटर का इस्तेमाल, और स्पेशली ब्रेड में जो है डिफरेंट टाइप्स हैं कि ब्राउन ब्रेड है, दूसरी ब्रेड है, तो इस हवाले से हमें किस ब्रेड का इस्तेमाल जो है नाश्ते के लिए बेहतर होता है, और जैसे कि मतलब हमें इसका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादातर अंडे के साथ करना चाहिए या फिर बटर वगैरह भी काबिल कबूल है? अंडे का इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए प्रोटीन के ऑप्शन को पूरी करने के लिए। और ब्रेड जो है वो मल्टीग्रेन एक अच्छी ऑप्शन रह जाती है, उसके अंदर आपको ग्रेन्स मिलते हैं जो फाइबर की को पूरा कर देते हैं बॉडी के अंदर। तो इसलिए मल्टीग्रेन या फिर ब्राउन ब्रेड को एक अच्छी ऑप्शन समझा जाता है। लेकिन रिप्लेसमेंट में अगर आप गंदम के आटे की चपाती का इस्तेमाल करेंगे और अपने बच्चों के लिए गंदम के आटे का अगर पराठा बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है कंपैरेटिवली ब्रेड के। ठीक हो गया, यानी कि हमें जो है मतलब कंपैरेटिवली ब्रेड के चपाती वगैरह का इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है और एक जिसे कहते हैं हेल्दी जो होते हैं नाश्ता जो होता है वो हमारा हो जाता है। अच्छा सना, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक हेल्दी मील, एक हेल्दी नाश्ता जो है वो क्या हो सकता है, मतलब अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, क्योंकि वेरिएशंस डेफिनेटली हमें चाहिए होती हैं, हमें एक हफ़्ता जो है अगर एक चीज़ रिपीट खा लें तो हमें उसके बाद अगले हफ्ते वो चीज़ खाने का दिल नहीं करता या उसका टेस्ट हमें वैसे जो है एक्साइट नहीं करता जैसे कि वो हमें पहले या दूसरे दिन कर रहा होता है। तो हमें क्या वेरिएशंस लानी चाहिए और एक हेल्दी नाश्ता जो होता है वो क्या होता है? एक्चुअली वेरिएशन तो लोग मांगते हैं, लेकिन लोग ये बात नोट नहीं करते कि वो डेली बेसिस पे अंडा इस्तेमाल करें। तो अंडे की वेरिएशन ये हो सकती है कि बहुत सारी वेजिटेबल बना के ऑमलेट बनाया जा सकता है, बॉयल एग खाया जा सकता है, फ्राइड एग खाया जा सकता है, और उसके साथ अगर आप ब्रेड का इस्तेमाल करें तो उसमें आप फ्रेंच टोस्ट की फॉर्म में भी अंडा और उसको खा सकते हैं ब्रेड को। और इसके अलावा आप ऑमलेट के साथ भी अपनी ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टीग्रेन ब्रेड का या फिर चपाती का। और इस तरह से छोटी छोटी ऑप्शंस को ऐड करके, वेजिटेबल्स को ऐड करके अंडे के अंदर एक हेल्दी ऑप्शन बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। क्या सुना, जो फ्रेशली बेक्ड चीज़ें होती हैं बेकरी पे आजकल हम देखें तो लाइव पिज़्ज़ा या लाइव चिकन ब्रेड, इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है और ये मोस्टली बेकरीज पर अवेलेबल होती हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी कि जो फ्रेशली बेक्ड चीज़ें होती हैं इसका कितना नुकसान है, और अगर नुकसान है तो कितना, और अगर नहीं है तो फिर कितना फ़ायदेमंद है हमारे लिए? फ्रेशली बेक्ड चीज़ों में अगर बात की जाए पिज़्ज़ा की, तो पिज़्ज़ा के अंदर वेजिटेबल का इस्तेमाल अगर ज़्यादा हो रहा है और प्रोटीन कंटेंट भी जा रहा है तो हम थोड़ा सा उसको कंपैरेटिवली एक मील के लिए हेल्दी ऑप्शन समझ के सही कुछ ना कुछ उसके अंदर से वेजिटेबल और प्रोटीन मिल रहा है। और सैंडविचेस में भी इसी तरह से प्रोटीन भी जा रहा होता है और वेजिटेबल्स भी इस्तेमाल हो रही होती हैं उसके अंदर। बस सॉसेज जो होती हैं उसके अंदर वो प्रिजर्व होती हैं, उनका इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। आप ऑलिव ऑयल लगवाएं, अपना ऑलिव ऑयल डालें और उसके अंदर आप अपना वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
और डेली बेसिस पे मैं फिर यही बात करूंगी कि अगर तो ओकेजनली वीकेंड पे अगर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है तो फिर इसको हेल्दी ऑप्शन समझें। अगर आप डेली एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं तो फिर वो आपके लिए हेल्दी कभी भी कंसीडर नहीं की जाएगी। और फिर इस मील के साथ अगर आपने फ्रूट्स का जी ठीक हो गया। सना मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने यहाँ पर बात की कि डिफिशिएंसीज जो हैं वो हो जाती हैं इस तरह के फूड के इस्तेमाल से, तो इस हवाले से हम मतलब कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को, हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करती हैं? बेकरी आइटम है लीडिंग कॉज मोटापे का, और जब मोटापा होता है तो मोटापे के साथ फिर हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। एक ईयर से अब 25 ईयर्स तक आपको इतना इस चीज का इफेक्ट आपका लगता है कि मेरी बॉडी पे उस तरह से इफेक्ट नहीं डाली, बिकॉज आपका फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी ज्यादा होती है। आफ्टर 25 तो फिर चीज जो सारी डेफिशिएंसीज होती हैं ये बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है। लाइक डायबिटीज हो गया, आपका रीनल कोई भी डिजीज हो गई, इसके साथ हाइपर बिल्कुल प्रॉब्लम फिर आपको लेटर एज में नजर आते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर आप अपनी जो अर्ली एज है उसमें अगर आप हेल्दी चीजें या हेल्दी ऑप्शन या हेल्दी लाइफस्टाइल को ऑप्ट करेंगे तो आपका जो बुढ़ापा है वो अच्छा गुजरेगा, बीमारियों से पास गुजरेगा। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा सना, लास्ट में आप लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी बेकरी आइटम्स और हेल्दी आइटम्स के हवाले से? मेरा बस यही मैसेज है कि बेकरी आइटम्स को डेली बेसिस पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और आप इसको अपने ओकेजन्स पे, त्योहारों पे इस्तेमाल करें। मिठाइयों को, केक्स को जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन अगर डेली बेसिस पे इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे लिए नुकसान के साथ हो सकता है। थैंक यू सो मच सना, आपने अपना कीमती वक्त जो है वो हमें दिया। और नाज़रीन, जैसे कि खुशी के मौके होते हैं तो डेफिनेटली मीठा तो बनता है, तो ज़रूर आप मीठे का इस्तेमाल करें, आप बेकरी आइटम्स का इस्तेमाल करें। डेफिनेटली जिसे कहते हैं, जैसे कि सना ने भी बात की कि वेरिएशंस हर इंसान को चाहिए होती हैं और टेस्ट बर्ड्स जो हैं डेफिनेटली डिफरेंट तरह के होने चाहिए, तो वो जिसे कहते हैं आपके मूड को खुशगवार रखते हैं। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन एक्सेसिवली ना करें, एतदाल में रहते हुए करें, ताकि आप एक हेल्दी लाइफ जो है वो स्पेंड कर सकें। इसी के साथ नाज़रीन यहाँ पर वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। देखते रहिए पाकिस्तान के साथ।